आज बांग्लादेश से 500 साल में वहीं के वहीं ये उपस्थिति, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अंग्रेजों का राज ही अच्छा था। सोमाली इतने जो विषय है और आज की सभा की जो उपस्थिति है, अगर आप उसको गौर करेंगे तो सबसे बड़ी कमी हमारे हिंदू समाज में यही है। आज राजनीति कोई कमी है, बांग्लादेश में जो हो रहा है वही कमी है, जिसके लिए हम यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं कि जब तक सर में हमारे झंडा नहीं पड़ता हम लोग भीड़ नहीं इकट्ठी करते। वहां भी वही एक कमी। अभी जो अपने क्या बोलते हैं, जितने भी देश विदेश में क्या बोलते हैं, इस बातों को क्या बोलते हैं, लोगों को पता भी है कि यहाँ पर बांग्लादेश में क्या हो रहा है। हमारा भी कोई सुधार नहीं, ये सुधार कब होगा मुझे पता नहीं। आज एक साथी अभी कह रहा था कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए यहाँ तो प्रोग्राम कर रहे हैं। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए चलेंगे। सभी से निवेदन है, कृपया साथ में रैली के माध्यम से सहयोग प्रदान करें। श्रीमती लोचन सिंह बकर चाइना की हालत क्या है और लेकिन इन लोग किया जाएगा। बांग्लादेश को भारत का ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे और ये हमारा एहसान पूरी जिंदगी रहेगा। आज 54 साल के अंदर ये एहसान फरामोश में आ गए और ये इतने निर्लज हैं कि मैंने टीवी पर देखा कि एक मुखर्जी मैडम जिन बच्चों को पढ़ाई भी थी वही बच्चे उसको लात से मार रहे थे और ये बोल रहे इस्तीफा लिखो और जो है हिंदुस्तान जाओ। ये है कि ऐसी परिस्थिति जहाँ बनती है वहाँ पर इंग्रजों के द्वारा शांति सेना भेज करके और सब लोगों की रक्षा की जाती है। आज 17 करोड़ से ज़्यादा जो आबादी है बांग्लादेश की, उसमें 1 करोड़ 30 लाख वहाँ हिंदू हैं, बौद्ध ईसाई और सिख 5 लाख हैं। इस हिसाब से 1 करोड़ 35 लाख लोग आज वहाँ पर रोज जब जिंदा रहेंगे कब मर जाएंगे उनका ठिकाना नहीं है। हमारे उद्योगपति की ब्रिटिश ने हत्या कर दी कि आप जो यहाँ से गुजरात इस तरह समेटो और भारत जाओ, यहाँ पर आपको व्यापार करने का कोई अधिकार नहीं है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर जो हो रहा है अत्याचार, उसके विरोध में पूरा राजनांदगांव के 40 समाज यहाँ पर उपस्थित होकर के आक्रोश रैली और सभा करके इसका कड़ा प्रतिकार कर रहे हैं। बांग्लादेश में सचमुच में वहाँ हमारे अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई इतने समाज वहाँ अल्पसंख्यक है और हमारे हिंदू समाज 1 करोड़ 35 लाख वहाँ पर निवास करते हैं। इनको चुन चुन करके मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, घर से निकाल के मार रहा है, उनके बहू बेटी के साथ अनाचार किया जा रहा है। ये जो बातें हैं, इस प्रकार के कृत्य को पूरा भारतवर्ष नहीं विश्व के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे हिंदू समाज कड़ा प्रतिकार करता है, कड़ा प्रतिरोध करता है और भारत सरकार को इसको हस्तक्षेप करने के लिए कड़ा रुख अपनाने के लिए भी उनके संज्ञान में लाया गया है। और भारतवर्ष के अनेक साधु संत अभी वाराणसी में समय उनका मंथन चल रहा है, बैठक चल रहा है, बांग्लादेश को किसी भी हालत से उसको रोका जाए या उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। और माननीय गृह मंत्री जी के साथ में भी विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधि भी जाकर के सारे वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया जाए, सारी बात उनके संज्ञान में लाया गए। मुझे पूरा भरोसा है और हमारे सारे भारतवासियों को भी एक भरोसा है कि भारत सरकार बांग्लादेश के ऊपर कड़ा रुख अपनाएगा। बांग्लादेश में जो हिंदू भाइयों के साथ जो अत्याचार हो रहा है इसके लिए आक्रोश रैली राजनांदगांव में यहाँ पर निकाली जा रही है और राष्ट्रपति महोदया को इसके लिए ज्ञापन दिया जा रहा है कि वो बांग्लादेश पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और हिंदू भाइयों की रक्षा करने के लिए वहाँ की सरकार से बात करें। जिस प्रकार से सर्वविदित है कि बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई हैं वो पिछले 2-3 महीने से उनको टारगेट करके उनके साथ उनकी जान की, उनके जीविका की और उनके सम्मान की हरण किया जा रहा है। वो इस कदर हरण हो रहा है कि कोई भी
एक अच्छा इंसान ऐसा नहीं कर सकता, जबकि बांग्लादेश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। वहाँ की सरकार का दायित्व बनता है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके मान सम्मान, उनके जीविका की रक्षा करें, जिसमें बांग्लादेश सरकार की में जो अभी यूनुस सरकार बनी है, ये बिल्कुल उसको अनदेखा कर रही है। तो हमारा भारत देश के प्रधानमंत्री से और राष्ट्रपति महोदय से ये आग्रह है कि इसमें तुरंत हस्तक्षेप करें और ऐसी कठोर कार्रवाई की बात करें, ताकि कोई भी हिंदुस्तान या कहीं विश्व के किसी भी कोने में यदि किसी भी हिंदू भाई के साथ अत्याचार होता है तो हम पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व के हिंदू उसके साथ हैं और इसका घोर विरोध करते हैं। और राष्ट्रपति महोदय से अपील करते हैं कि वे इसमें हस्तक्षेप करें और बांग्लादेश सरकार से इसको विवश करें उन सरकार को कि वो हिंदुओं की रक्षा करें, अन्यथा सभी प्रकार के संबंध बांग्लादेश से हटा देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। जो हमारे लोगों की रक्षा नहीं कर सके उस देश से हमारे क्या संबंध। मैं नीरज वाजपेयी, राजनांदगांव से।